गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम क्लास 10 इंग्लिश लेसन फर्स्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम बेस पे वो कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लेसन फर्स्ट के ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान जरूर रहे कि ये एग्ज़ाम बेस्ड वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको याद करना बेहद नेसेसरी है। सभी स्टूडेंट्स रफ कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं और ये कंपल्सन समझना अपने लिए कि बुक्स तो हर स्टूडेंट के पास जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट God to light the lamp? Where and why does the poet wants God to light the lamp? लैम्प कहाँ प्रज्वलित करना चाहता है पोएट सर्वप्रथम? ये क्वेश्चन हमसे करा गया है कवि के माध्यम से। चलिए आंसर देखते हैं इसका। राइटिंग का देखना समझ में आएगा, आराम से समझना। मैं याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा क्योंकि हमें पॉज लेना पड़ता है। याद जब हम करते हैं तो एक सही तरीके से याद करना चाहिए, एक निश्चित जगह पर हमें स्टॉप लेना चाहिए, फिर शुरू करना चाहिए, तो वो रिदम बना रहता है। उस बेस पर हम बड़े से बड़े आंसर को बड़े ईजिली वे में याद कर सकते हैं। हर कहीं रुकना नहीं है, पहले समझना है, एक दो बार उसको रीड लगाना है, इमेज कर लेना है, इसके बाद फिर हम उसको याद करेंगे तो बहुत आसानी से उसे हम याद कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए कम हैं पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, तो इसको बेसिकली सब याद करें। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनता है इस लेसन से और सबको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए आंसर मैं समझाऊंगा अभी और याद भी कराऊंगा, आप समझते भी जाएंगे। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव। पूरा सेंटेंस एक साथ बोलेंगे। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट। कहाँ पर प्रज्वलित करना चाहता है? अपने हृदय में, इन हिज हार्ट। क्यों? टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ओके, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। सिंपली आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंस, आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंस इज द केस ऑफ ऑल एविल्स एंड अनहैप्पीनेस। समझिए, इग्नोरेंस इज द केस ऑफ, कारण है, अज्ञानता कारण है सभी एविल, सभी दुर्गुणों का, और
अनहैप्पीनेस दुखों का, अज्ञानता ही सभी दुर्गुणों का और दुख का कारण है। इग्नोरेंस इज द केस ऑफ ऑल एविल्स एंड अनहैप्पीनेस। सिंपल ही हो गया, कभी नहीं भूलेंगे। इग्नोरेंस इज द केस ऑफ ऑल एविल्स एंड अनहैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज लाइट, अगर हम वहाँ प्रकाश करते हैं, हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव, उसका अज्ञानता क्या हो गया, दूर होगी, रिमूव हो जाएगी। एंड ही विल बी हैप्पी, और वो हैप्पी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर बहुत ईजिली हम याद कर लेंगे, बिल्कुल छोटा सा है, नहीं भूलेंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। एक बार फिर से इसका रिकॉल करते हैं। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव। द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट। अपने हृदय में प्रज्वलित करना चाहता है प्रकाश, जो दीपक है वो अपने हृदय में प्रज्वलित करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द केस ऑफ ऑल एविल्स एंड अनहैप्पीनेस। इफ देयर इज लाइट, हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी। वेरी सिंपल। वंस अगेन एक बार फिर रिकॉल करें। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल याद ही हो। द पोएट वांट्स गॉड, ईश्वर से कवि चाहता है, टू लाइट द लैम्प, प्रकाश का दीपक जलाना, ऑफ लव, प्रेम का दीपक, प्रकाशमय दीपक, प्रेम का प्रकाशमय दीपक पोएट ईश्वर से जलाना चाहता है। इन हिज हार्ट, अपने हृदय में। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए। इग्नोरेंस इज द केस ऑफ ऑल एविल्स एंड अनहैप्पीनेस, अज्ञानता ही सभी दुर्गुणों और दुखों का कारण होता है। इफ देयर इज लाइट, अगर हम वहाँ प्रकाश करते हैं, हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड, उसकी अज्ञानता दूर होगी। एंड ही विल बी हैप्पी, और वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप दैट कि ये याद हो गया होगा या हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए? क्या प्रार्थना करनी चाहिए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। टू चेंज डार्कनेस इनटू लाइट। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि डार्कनेस, यहाँ पे अंधकार की जो बात हो रही है वो इग्नोरेंस, अज्ञानता। डार्कनेस का स्टैंड फॉर, जब शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने इसका आंसर पूछा था तो उसमें था कि डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस। तो यहाँ पर जो डार्कनेस वर्ड यूज़ हम कर रहे हैं ये इग्नोरेंस के लिए है। वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज डार्कनेस इनटू लाइट, सिंपल है। एंड एविल्स इनटू गुड, हमें प्रार्थना करनी चाहिए किन चीज़ों को बदलने के लिए? डार्कनेस को लाइट में बदलने के लिए। एविल्स इनटू गुड, यानी दुर्गुणों को सद्गुणों में बदलने के लिए। बहुत आसानी से हम इसको भी याद कर पाएंगे। अगला सेंटेंस देखें इसी आंसर का। वी शुड ऑल्सो प्रे, हमें इसलिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। टू हिम टू टीच अस, ईश्वर से हमें इसलिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें छुएं। दैट ऑल अवर क्ले
में चेंज इनटू गोल्ड, ताकि हमारा ये नश्वर शरीर, क्ले मीन्स मिट्टी होता है, और मिट्टी का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर कहा गया है कि हमारा शरीर भी एक नश्वर है। ये शरीर हमारा मिट्टी स्वरूप है, तो जैसे ही ईश्वर इसको टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो ये स्वर्ण के समान परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से इसका रिकॉल करते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज डार्कनेस इनटू लाइट एंड एविल्स इनटू गुड। वी शुड ऑल्सो प्रे टू हिम टू टीच अस दैट ऑल आवर क्ले में चेंज इनटू गोल्ड। बहुत सिंपल है, 2 सेंटेंस हमने याद किया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 2-3 बार आप जैसे ही इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अपने आप ये आपको याद होते दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, What is the message of the poem Light the Lamp of the Love? क्या संदेश देती है ये पोयम? प्यार का दीपक प्रज्वलित करें, प्रेम का दीपक प्रज्वलित करें। ये पोयम क्या संदेश हमें देती है? क्यों इस पोयम को लिखा गया है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या मैसेज वो हमें देना चाहते हैं। द पोएट प्रेज टू गॉड, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दैट ही इज इन्वॉल्व इन द डार्कनेस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, वो विभिन्न प्रकार के अंधकार में, विस्तृत अंधकार में डूबे हुए हैं, सम्मिलित हैं। ही आस्क गॉड, और वो कहते हैं ईश्वर से, ही आस्क गॉड टू इम्प्लांट द लाइट ऑफ द लव इन हिम। वो चाहते हैं कि उनके अंदर जो अंधकार समाया हुआ है उसको दूर करने के लिए ईश्वर अपने प्रेम का एक दीपक उनके हृदय में प्रज्वलित करें, ताकि उनका जो दुर्गुण रूपी अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, वो दूर हो सके। द पोएट प्रेज टू गॉड, सिंपली एक एक सेंटेंस हमें वहीं पे पोज देना है जहाँ पे हम रुकते हैं, ध्यान से सुने। द पोएट प्रेज टू गॉड दैट ही इज इन्वॉल्व in the darkness of worldly affairs. He asked God to implant the light of the love in him. यहाँ पर हमारे लॉन्ग आंसर टाइप जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही तीनों ही आंसर को एक बार फिर रिकॉल करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आपको याद होता है कि नहीं होता है। बहुत आसानी से आप लोग इसको याद कर पाएंगे, बस 2-3 बार आप इसका रिकॉल करें, ध्यान से सुने। द पोएट, पहला क्वेश्चन था, वेयर एंड वाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प? इसका आंसर था, द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। Ignorance is the case of all evils and unhappiness. If there is light, his ignorance will be removed and he will be happy. Next question था, question number 2, what should we pray for? Answer था, we should pray to God to change darkness into light and evils into good. We should also pray to him to touch us so that all our clay may change into gold. Next question था, what is the message of the poem Light the Lamp of the Love? The poet prays to God
that he is involved in the darkness of worldly affairs, he asks God to implant the light of the love in him. आई होप आप इसको ज़रूर देखेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपना रफ कॉपी में इसको नोट डाउन भी करते जाएं, ताकि आपको जब क्लासें आपकी रेगुलर क्लासें ऑर्गेनाइज होने लगेंगी तो वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा मिल सके। बार बार इसको सुने, देखें और लिखने की कोशिश करें। बहुत ही इजी तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास के माध्यम से आज हमारा ये लेसन फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ द लव कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी रफ कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि आपको याद करने में इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी लेसन सेकंड की, जिसमें नेक्स्ट पोएम होगी, सॉरी लेसन सेकंड नहीं रहेगा, एक अगला जो पोएम का चैप्टर रहेगा वही, क्योंकि हम पहले पोएट्री का पोर्शन कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो अगली जो पोएम होगी आपकी, सबके पास बुक्स हैं, आप खुद उसको देखें और फिर एक बार उसका रीडिंग कॉर्नर तो आप खुद कर सकते हैं कंप्लीट, बाकी हम भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको अवेलेबल कराएंगे। आज आपका ये लेसन फर्स्ट लॉन्ग शॉर्ट और रीडिंग कॉर्नर के साथ वर्ड मीनिंग के साथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप इसको अपने रफ कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।